Good morning, class. Today we are going with the second part of the chapter, that is collection of secondary data. As I've explained you in my earlier lecture, we are having two types of data. First is primary, which we are collecting ourselves. That's what we said, that a first hand data in which all the research methods has been used. And second is the secondary data. Secondary data is a data which is borrowed from a person who have done or who had done the primary data ऑफ कलेक्शन. ठीक है. सो प्राइमरी डेटा वो होता है जो हम नहीं, लाइक ऑफिशियल्स खुद जाकर करते हैं कलेक्ट. ठीक है. एंड सेकेंडरी डेटा वो होता है जिस पर्सन ने या जिस ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया होता है, तो वो उससे जाकर वो परचेज कर लेती है. ठीक है. अब सेकेंडरी डेटा के भी दो सोर्सेज होते हैं. फर्स्ट इज़ पब्लिश्ड एंड सेकेंड इज़ अनपब्लिश्ड. पब्लिश्ड इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू सम पार्ट्स. फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट पब्लिकेशन. तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे डेटास जो गवर्नमेंट खुद पब्लिश करती है. इन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मिनिस्ट्रीज ऑफ and state government in India publish a variety of statistics as their routine activity. So अभी government publications में क्या है, central and state governments अपने statistics print करते हैं क्योंकि उन्हें regular activity, मतलब उन्हें monthly basis पे सेंसस देखने होते हैं. उन्हें देखना होता है कि क्या प्रोग्रेस एंड कहाँ कंट्री लैक कर रही है. एज दीज आर पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, डेटा आर फेयरली रिलायबल. क्योंकि ये काम गवर्नमेंट करती है एंड गवर्नमेंट जब करती है तो बहुत ही वाइडर स्केल पे करती है और वो डेटा रिलायबल होता है. जैसे कि हमारे भी घर पे कभी ना कभी लोग पूछते आते हैं कि कितने मेंबर्स हैं, कितनी इनकम है, कौन क्या क्या करता है, और बच्चों के बारे में भी पूछा जाता है. तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंडर ही होता है. Some of the notable government publication statistics are Statistics Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agricultural Statistics of India, Reports on Current and Banking, Labour Gazette, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल है हमारे गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की. नाउ सेमी गवर्नमेंट, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की थी. सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनसिपैलिटी एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स publish data relating to education, health, births and deaths. These data are also fairly reliable and useful. तो ये डेटा भी रिलायबल होता है और यूज़फुल भी रहता है क्योंकि हम यहाँ से ये जानते हैं कि कंट्री में हेल्थ किस तरह की चल रही है, कितने लोग एजुकेशन ले रहे हैं और कितने लोग इलिटरेसी के रेट के अंडर है, एंड बर्थ्स कितनी है, डेथ्स कितनी है. एंड ये बहुत यूज़फुल भी होता है क्योंकि इन्हीं डेटा के बेसिस पे पॉलिसीज़ भी आगे जनरेट होती हैं. रिपोर्ट्स ऑफ कमेटीज़ एंड कमीशंस. Committees and commissions appointed by government also furnish a lot of statistical information in their reports. Finance Commission, Metropolis Commission, Planning Commission are some of the notable commission in India which supply detailed statistical information in their report. तो ये सब क्या करती है, ये सारी कमीशंस क्या करती हैं, कंप्लीट एक डिटेल्ड सर्वे होता है, डोर टू डोर जाते हैं, पर्टिकुलरली एरिया डिवाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, इनमरेटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो सभी एक टीम बन के जाती है और डेटा इकट्ठा करके आती है. पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, सो ट्रेड से ही पता चल रहा है, काम की बात होगी. तो इसके एग्जांपल क्या है, शुगर मिल्स एसोसिएशन पब्लिकेशंस इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स शुगर मिल इन इंडिया. ठीक है. शुगर मिल के बारे में पब्लिकेशन होती है, देखा जाता है कि क्वालिटी कैसी है, कितने वर्कर्स हैं, वर्कर्स का हाइजीन कैसा है, फैक्ट्री का हाइजीन कैसा है, कैसी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, कहीं कोई केमिकल तो नहीं यूज़ कर रहे, कोई गलत काम तो नहीं कर रहे. तो इस तरह से ये डेटा कलेक्ट किया जाता है. सम ऑफ द बिग ट्रेड एसोसिएशन थ्रू देयर स्टेटिस्टिकल एंड रिसर्च डिवीजन कलेक्ट एंड पब्लिश डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग. तो ये शुगर मिल तक ही नहीं लिमिटेड है, ये हर एक ट्रेड में होता है, बड़े से बड़ा ट्रेड पे. Fifth is publications of research institutions. Various universities and research institutions public information as finding of the results research activity. In India, for example, India Statistical Institution, Indian Council of Applied Economics Research publication a variety of statistical data as regular feature. So कुछ डेटाज इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, वो अपनी फाइंडिंग्स देखते हैं कि इंडिया में किस तरह का स्टेटिस्टिकल नेचर चल रहा है. इंडियन काउंसिल अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च पॉलिसीज़ जनरेट करवाते हैं, देखते हैं कि कंट्री में डेवलप किस तरह की चल रही है, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा, अगर फ़ायदा हो रहा है तो किस तरह से फ़ायदा हो रहा है, क्या ऐसा काम किया लोगों ने या कंट्री ने जो कंट्री को फ़ायदा हुआ. ठीक है. नाउ जर्नल्स एंड पेपर्स.
Many newspapers, such as the Economic Times, as well as magazines such as Commerce Facts for You, also apply a large variety of statistical information. So, but students, this is an important example. It can be asked in your exam कि कौन कौन सी चीज़ें हमें statistical information provide करती हैं, ठीक है. So that is magazine है एक newspaper है. Newspaper है The Economic Times, ठीक है, and magazine है that is Commerce Facts for You. Publication of research scholars. Individual research scholars also sometimes publish their research work containing some useful statistical information. तो कभी कभी research scholars भी कर लेते हैं research और बहुत काम आती है वो भी. तो international publication. International organization as UNO, IMF, World Bank, ILO and foreign government etc. also publish a lot of statistical information. These are also used as a secondary data. ठीक है. तो अभी जो हमने किया है ये है पब्लिश डेटा, जो पब्लिश हो गया है, जो गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक को दे दिया है, कहीं ना कहीं प्रिंट हो गया है, ठीक है. अब हमारे यहाँ अनपब्लिश डेटा पे, सो नाम से ही पता चल रहा है दैट अ थिंग विच इज़ नॉट पब्लिश, ठीक है. इसमें क्या होता है, रिसर्च कर ली जाती है बट डेटा अपने पास रख लिया जाता है, किसी कारण वो डेटा पब्लिश नहीं होता है या कोई करता भी नहीं है. तो इट इज़ अप टू द नीड and the want of the instructor or enumerator. There are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organization and other generally for their self use or for office record. ठीक है. तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं एंड कभी उनके अपने यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए, यानी कि ये डेटा रिवील नहीं किया जाता है. दीज डेटाज आर नॉट पब्लिश्ड, ठीक है, नॉट पब्लिश, रिवील नहीं किया जाता है, ठीक है. प्रिकॉशंस पढ़ते हैं. वी नो दैट सेकेंडरी डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. तो हमें पता है कि सेकेंडरी डेटा हम किसी और से बोरो करते हैं जो कि उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही बना होता है, तो हम इसे एडजस्ट करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. देयरफॉर वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग दिस डेटास, क्योंकि उस पर्सन ने अपने हिसाब से अपनी नीड, अपने एक ऑब्जर्वेशन पे वो डेटा कलेक्ट किया होता है. तो हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा कीन रहना पड़ता है जब हम डेटा वो दूसरा यूज़ करते हैं, ठीक है, सेकेंडरी डेटा यूज़ करते हैं. कॉर्नर क्या कहते हैं? Connor has rightly stated, statistics, especially other people's statistics, are full of pitfalls for the users. तो कभी कभी जब हम किसी और का डेटा बोरो करते हैं या परचेज़ करते हैं तो उसमें हमारे हिसाब से बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है. कॉमन सी ये बात है, जब हम किसी और की राइटिंग लाइक अगर मैं सारी क्लास को एक पैराग्राफ लिखने के लिए दूँ और इंटरचेंज कर दूँ तो डेफिनेटली हमें दूसरे पर्सन में गलतियाँ दिखेंगी. तो यही चीज़ हमें कॉर्नर कह रहे हैं, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग ऑन दी असेस द रिलायबिलिटी, सुटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ द डेटा. फॉलोइंग आर द पॉइंट्स टू बी केप्ट. अनपब्लिश डेटा के लिए क्या क्या हमें करना है, लाइक क्या हमारे लिए वो करता है. एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन. वन शुड चेक द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जब हम डेटा बोरो कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो वो रिसर्च कर रहे हैं, जिन्होंने प्राइमरी कलेक्शन की है, कि उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उन्होंने क्यों किया है, ठीक है. डेटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ़ इट इज़ कलेक्टेड बाय एबल एक्सपीरियंस्ड एंड अ गुड इन्वेस्टर. तो इस तरह के इन्वेस्टिगेटर का हमने डेटा लेना है जिसने अच्छे से एक्सपीरियंस, जो कि एक्सपीरियंसड हो, अच्छा काम करता हो एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन से उसे उसने एक बहुत अच्छे वे में डेटा कलेक्ट किया हो, ठीक है. देख के लगे कि हाँ ये डेटा बहुत अच्छे से कलेक्ट किया हुआ है. मैंने बताया था ना, कई लोग तो ऐसे ही लिख देते अपनी तरफ से, तो ऐसे ही अपनी तरफ से लिखा हुआ ना हो. ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. वन शुड नोट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कलेक्टिंग डेटा एज वेल द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन. ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपके कि हमने डेटा देखना है कि उस पर्सन ने क्या सोच के कलेक्ट किया था, उसकी नीड क्या थी, ठीक है. डेटा शुड बी यूज्ड ओनली इफ द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द स्टडी एज अंडरटेकन अर्लियर मैच द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द प्रेजेंट स्टडी. अगर हम वो डेटा ले रहे हैं तो हमें पहले ये देखना है कि वो जो डेटा कलेक्शन है क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे टॉपिक को मैच करता है, हमारा स्कोप उस पर लाई कर रहा है. मेथड ऑफ कलेक्शन, किस तरह से उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, ठीक है. टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विद इन अ ईयर डेटा बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं डेटा में. अगर हम एक साल का भी टाइम डाल देते हैं, मंथ्स का भी डाल देते हैं, तो उसमें भी बहुत फ़र्क आ जाता है. वन शुड ऑल्सो
वन शुड ऑल्सो मेक श्योर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज वेल, द कंडीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। हमने ये देखना है कि कितना टाइम हो गया वो डेटा कलेक्ट किए हुए और किस तरह इन्वेस्टिगेटर ने वो डेटा कलेक्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल, डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग वॉर टाइम्स मे नॉट बी सूटेबल फॉर द जर्नलाइज सर्टन फैक्ट्स ड्यूरिंग द पीस टाइम। ठीक है, अगर वॉर टाइम पे कोई डेटा कलेक्ट किया गया है वो नॉर्मल डेज में डेटा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेटा कलेक्शन में। वन शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑल्सो इन द इनिशियल कलेक्शन ऑफ डेटा आर सेम एज अडॉप्टेड इन द प्रेजेंट स्टडी। ठीक है, तो अगर डेटा पहले जो हम प्राइमरी डेटा जो हम बोरो कर रहे हैं, अगर वो यूनिट उसमें अगर हम लोगों की बात करते हैं कि वो 10,000 लोगों पर ही किया गया था, बट हमें नीड है 1,00,000 की, तो फिर हमारा वो डेटा मैच नहीं करेगा। ठीक है, एक्यूरेसी, वो डेटा हमें प्रॉपरली पहले पूरा चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे यूज़ करें, बिना देखे उसे यूज़ ना करें। ठीक है, बोले क्या कहते हैं, इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टेटिस्टिक एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशन। तो हमें किसी को देखकर ही नहीं डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उसे पहले अच्छे से स्टडी करना चाहिए और देखा जाना चाहिए कहीं उन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। Next is, now we are moving on the second part of the secondary data, that is two important sources of secondary data. So अब कौन कौन सी जगहों से हमें secondary data मिलता है। फर्स्ट इज सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि डिसेडियल पब्लिकेशन होती है। डिसेडियल मीन्स 10 ईयर्स के बाद में जो डेटा हमें मिलता है। एंड एक होती है रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ नेशनल सैम्पल ऑफिस सर्वे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, दैट इज़ NSSO। फाइन, सो लेट्स गेट इनटू इट। सो जो सेंसस ऑफ डेटा होता है, दैट इज़ डिसेनियल पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन करता है इसे, रजिस्ट्रार जर्नल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है क्योंकि पूरे नेशन को स्टडी किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्टडी होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, दैट इज़ साइज, ग्रोथ एंड रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, साइज़ मतलब कि पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, ग्रोथ रेट मीन्स किस स्पीड से बढ़ रही है और कौन से एरिया में ज़्यादा है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किस किस एज कैटेगरी के लोग ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, किस तरह से पॉपुलेशन रह रही है। डेंसिटी, किस पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है। सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, मेल फीमेल कितने हैं। स्टेट ऑफ लिटरेसी, कि लोग कितने पढ़े लिखे लोग हैं या कितने इलिटरेसी लेवल कितनी ज़्यादा है। साउथ इंडिया में 100% लिटरेसी रेट है। ना मूविंग ऑन, रिपोर्ट्स एंड पब्लिकेशन ऑफ NSSO। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर काम करते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है रेगुलर बेसिस पे स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, रूरल एंड अर्बन दोनों के। मतलब कि ये डेटा हमें बताता है कि देश में इकोनॉमिकल लेवल कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द 77th राउंड ऑफ NSSO was on the debate of the investment। ठीक है, तो अब ये बता रहे कि NSSO किन किन चीज़ों में अपना काम करते हैं। फर्स्ट, लैंड एंड लाइफ स्टॉक होल्डिंग, किसके पास कितनी लैंड है और कितना लाइफ स्टॉक है। देन सेकेंड इज़ हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फोसिस ऑन स्लम डेवलपर, कि किस तरह के हाउसेज हैं स्लम्स में, किस तरह के वहाँ पर हाइजीन लेवल है, कितने लोग नए आए हैं या कितने छोड़कर चले गए। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज़्यादा है, किस तरह से कंज्यूमर खर्चा कर रहा है, एंड सेकेंडली किस तरह से वो कंज्यूम भी कर रहा है। ठीक है, और हाउस होल्ड इनकम के क्या क्या सोर्सेज हैं। So students, that's all for today, and our chapter number 2 is also completed, and if you feel any sort of problem, please do message me. Thank you so much.